हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में और मैं अभी प्रेजेंट में किचन साफ़ कर रही हूँ। तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरा खाना पीना लगभग सब बन ही चुका है और मैंने आज बहुत जल्दी किया था काम और खाना पीना भी बहुत जल्दी बनाया था, क्योंकि आज जो मेरे भैया भाभी मम्मी सब लोग गए थे भैया की ससुराल फर्स्ट टाइम, तो वो वापस आने वाले थे और मेरे हस्बैंड का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि हम लोग वापस आ रहे हैं, तुम खाना पीना बना के रख लेना। तो इस चक्कर में फिर मैंने सुबह से जल्दी ही काम कर लिए थे सारे और फिर मैं यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने लगी थी। खाना मेरा बन ही गया था और यहाँ मेरी जो सास थी वो भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराने लगी थी, क्योंकि वो लोग आने ही वाले थे। तो ये सोच रही थी मैं कि वो लोग आएंगे तो मैं लगभग फ्री हो जाऊं। इससे क्या होता है ना कि फिर हम पूरा समय अपनी फैमिली को या जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं उनको दे पाते हैं और उनकी खातिरदारी जो भी होता है अच्छे से कर पाते हैं। अगर काम फैला रहेगा तो फिर आधा दिमाग काम में ही लगा रहेगा कि अभी ये करना है वो करना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले ही सारी चीज़ें हो जाए और लगभग मेरी सारी चीज़ें हो गई थी। केवल मैं बच्चों को नहला रही थी जब वो लोग आए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी किचन सारी क्लीन हो चुकी है। मेरे किचन के जो भी लगभग काम थे वो सारे हो ही चुके हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या बनाया था। तो गाइस, सबसे पहले ये है तोरई की सब्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तोरई की सब्जी कौन बनाता है, मतलब जब कोई स्पेशल आता है। तो उसका रीज़न मैं बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी दाल, और ये अरहर की दाल और तुअर दाल भी बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पर चावल, और चावल भी मेरे रेडी थे, मतलब जो जो मैंने बनाया था सब रेडी था। तो गैस क्या हुआ था कि मैं सुबह ही ये तोरई की सब्ज़ी कट कर चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा हल्का फुल्का खाना बना लो, दाल चावल वगैरह, हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए फिर मैंने दाल चावल और बना लिया और तोरई की सब्ज़ी भी बना डाली थी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरी फैमिली आ चुकी है वापस और सब लोग इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पूरा रिलैक्स करने के लिए भाइयों ने सबने कपड़े ये समझ लो फेंक दिए सबने, क्योंकि बहुत गर्मी का अभी बहुत मौसम बहुत ख़राब है, गर्मी का समय है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और बहुत गर्मी पड़ रही है और गांव में तो और ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि गांव में लाइट वाइट की व्यवस्था थोड़ी कम रहती है। वैसे उनके घर में सारी व्यवस्था तो थी, लेकिन मेहमान रहते हैं, शादी वादी का घर रहता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है जो हम अपने घर में कर सकते हैं। आप किसी भी रिलेशन में जाओ ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर गैस किचन में आ गई थी मेरी बहू, और यहाँ पर जैसे कि मैंने खाना पीना सब कुछ रेडी कर ही लिया था, आटा भी लगा के रख दिया था, केवल रोटी सेकनी रह गई थी। तो मेरी मम्मी बोलने लगी कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं पियेंगे, हमें तो चाय पीनी है, क्योंकि मेरी मम्मी की भी थोड़ी सी आदत ज़्यादा है थोड़ी चाय पीने की, उनको बहुत पसंद है चाय। और मैं भी मम्मी की बेटी हूँ तो मुझे भी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब हम माँ बेटी पी लेते हैं गर्मियों में भी। तो यहाँ पर फिर सबके लिए फिर चाय ही बनाई और मैं बनाने जा रही थी, तो मेरी जो बहू थी वो बोलने लगी कि दीदी आप रहने दो, मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर फिर वही चाय बनाने लगी। और जब मेरी भाभी वगैरह है, और ये भी मेरी भाभी है, भाई की बीवी है, तो जो भी काम ये लोग कर रही होती हैं तो फिर मैं उसमें बोलती नहीं हूँ कि चलो अगर तुम लोग करना चाहती हो तो तुम लोग कर लो। और ऐसा नहीं होता है कि मैं ज़्यादा जिद करूँ, तो अगर वो लोग काम कर रही होती है तो मैं उन्हें करने देती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनाने लगी थी वो बहू, और सब लोग आराम से आप देख सकते थे कि पूरे घर में फैल गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे। अभी वाकई में गए, मैं इसी रीज़न से नहीं गई थी, क्योंकि अभी मैं भी एक शादी करके आई थी गांव से, मतलब मेरी ससुराल में शादी थी मेरी नंद की बेटी की। अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, रो रहे थे, तो मैं फिर वहाँ से चली आई थी, मतलब शादी करके ही आई थी। तो इस चक्कर में मैं फिर अभी प्रेजेंट की शादी में नहीं गई। और यहाँ पर सब लोग फिर चाय पीने लगे, और फिर उसके बाद ये रूम में आके अपना बढ़िया रिलैक्स करके ये भी चाय वाय पी रही थी। आप सबके चेहरों पे गैस थकावट देख सकते हैं, एक शादी में जो थकावट होनी चाहिए वो सबके चेहरों पे नज़र आ रही थी। और फिर उसके बाद सबने चाय वगैरह पी के रिलैक्स वगैरह किया, और यहाँ पर फिर
जैसे कि मैंने बताया कि खाना पीना सब रेडी हो ही गया था, केवल और आटा भी मैंने लगा दिया था। यहाँ पर फिर बहू बोलने लगी कि दीदी आप खाना लगा दो और मैं रोटियां सेक देती हूँ। तो ऐसा क्या होता है ना कि एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है कि अगर एक से दो काम करने लगते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और मेरे घर में हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी लगा रहे पागलों की तरह और सब बैठ के खा ले, तो वो नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग जब ज़रूरत होती है तो सब लोग लग जाते हैं। और मैं ही ऐसी पागल हूँ कि मैं अपने मायके जाती हूँ तो बहुत कम करती हूँ काम, क्योंकि मेरे घर में 3-3 भाभियाँ हैं मेरी, और जब ये तीनों इकट्ठी हो जाती है तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। और मेरे बच्चों का भी वो लोग कर देती हैं, मतलब बहुत मुझे फ़ायदा हो जाता है मायके जाकर। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि मैं रुकती बहुत कम हूँ अपने मायके में, और क्योंकि पास में ही है तो बस गए और चले आए। जब कोई काम होता है तभी मैं रुकती हूँ, अदरवाइज़ मेरा रुकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जाते आते हम लोग रहते हैं। और तो गाइस यहाँ पर खाना मैंने सबके लिए लगा दिया था, और यहाँ सब लोग अपने फैल फैल के खाना खा रहे थे, क्योंकि किसी से कुछ कह नहीं सकते हो कि तुम ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ। सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और सब मैंने तो बस लगा के दे दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सास, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग खाना पीना खा रहे थे, क्योंकि लगभग 11 बज चुका था, खाने का समय ही था। और ये लोग सीधे मेरे घर आ गए थे, अपने घर नहीं गए थे। और वैसे भी वहाँ जाते और खाना पीना बनाते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, इसलिए फिर यहीं पर मेरे पास ही आ गए थे। और मैं पास में रहती हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे भी हो जाता है और इन लोगों को भी हो जाता है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं भी अपने घर पे चली जाती हूँ, और जब इनको होती है तो ये लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये रोटी सेकती जा रही थी, और जिसको जो ज़रूरत थी वो मैं देती जा रही थी। और मैंने फिर पूछा अपने भाई से कि अरावी को लेके नहीं आए, तो भाई बोलने लगा कि कुछ दिन बाद वो आ जाएगी। और वो वाकई में वो भी परेशान हो रही होगी गर्मी में, छोटी बच्ची वो। यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी गर्मी में, पता नहीं वो वहाँ कैसे रहती होगी। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने भी लगा लिया था अपने लिए खाना। हम लोग आ गए थे अपने रूम में, और यहीं पर आराम से बैठ के हम लोगों ने खाना खाया, और सब लोग खा ही चुके थे। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम लोग भी लगे हाथों खा ही लेते हैं। और हमेशा वैसे मैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि पहले सबको खिला देते हैं फिर खुद खा लेते हैं। अगर आप ब्लॉग देखते होंगे तो सब चीज़ें आप लोग देख ही लेते होंगे। और यहाँ पर हम लोग बढ़िया बैठ के खाने लगे थे खाना, और उधर पे मेरी जो खुद की मम्मी थी वो बर्तन वगैरह धुलने लगी थी क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी को ये लगता है कि अकेले परेशान हो रही है सुबह से, तो चलो थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है वो करा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी अपना सारा तामझाम खोल के बैठ गई थी, क्योंकि पहली बार ससुराल गई थी भैया के, मतलब उन्होंने बुलाया था मेरे भाई को भी और मेरी मम्मी को भी, तो स्पेशल तरीके से बुलाया था। तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे मम्मी को, बहू को और मेरे भाई को। और स्पेशल अब मैं वहाँ होती तो मैं आप लोगों को दिखाती कि किस प्रकार से उन लोगों ने मेरे भाई का और मेरे घर वालों का स्वागत किया था। मतलब बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने, और सब लोग बहुत खुश थे। तो यहाँ पर मम्मी वही सामान वगैरह मुझे दिखाने लगी थी। और ऐसा हमेशा ही होता है, चाहे मम्मी कुछ भी सामान लेके आए या मम्मी को कहीं से कोई सामान मिले तो मेरी मम्मी मुझे ज़रूर दिखाती हैं, कोई भी चीज़ हो। और चाहे वो मेरे साथ हो, अगर मुझे कोई भी सामान मिले या कहीं से मैं ख़रीद के लेके आऊँ, कुछ भी हो, तो मैं अपनी मम्मी भाभियों सबको दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में चलती ही रहती हैं। तो मम्मी यही सारी चीज़ें दिखा रही थी, साड़ी वगैरह जो भी था, साड़ी भी मिली थी और भी गिफ्ट्स थे। मतलब मम्मी को तो काफ़ी स्पेशल गिफ्ट मिले थे वहाँ से। तो वही सारी चीज़ें हम लोग बैठ के यहाँ पर देख रहे थे। तो आप लोग भी इंजॉय करिए कि क्या क्या इन लोगों को मिला था, और मेरे हस्बैंड को भी मिला था, मतलब सभी लोगों को उन लोगों ने दिया। तो चलिए गाइस आप लोग इंजॉय करिए।
तो गाइस सारे गिफ्ट वगैरह तो हो ही गए और यहाँ पर इस बैग में था खाने पीने का इतना सारा सामान। और आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक पॉलिथिनों में था सारी की सारी। मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, मतलब ब्लैक थी इस चक्कर में। और यहाँ पर इनको फिर मैंने खोलने के लिए बोला कि इनमें है क्या क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर बहू निकालने लगी और फिर मैं ही क्यों रह जाती, और मेरी भाभी ने स्पेशल यही समझ लो कि मेरे लिए सारी चीज़ें, मिठाई वगैरह जो भी थी, खाने पीने का सामान था इनमें, तो उन्होंने मेरे लिए भेजा था। जब सबको सब कुछ मिला था तो मेरा भी तो थोड़ा बहुत बनता है, तो उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर मिठाइयाँ भेज दी थी। और तो गाइस इन बैगों में क्या क्या है वो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाई दूँगी। और ये सारे आधे बैग जो थे, मतलब आधे बैग का मतलब आधी जो पॉलीथीन थी वो मेरी थी और आधी पॉलीथीन मम्मी की थी। उनको भी खाने पीने का सामान मिला था, मतलब उनको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो यहाँ पर जो मेरे हिस्से का था वो मेरे लिए निकाल दिया गया था। और यहाँ पर ये सभी लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए, क्योंकि ये लोग घर से तो नहा धो के आए थे और फिर मम्मी कहने लगी अब घर पे जाएंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे और आराम करेंगे, क्योंकि कहीं जाते हैं तो थकावट तो हो ही जाती है। तो फिर इस चक्कर में मैंने बोला रुकने के लिए, लेकिन रुके नहीं थे ये लोग, फिर घर चले गए थे। और यहाँ पर मेरे भाई ने निकाल ली थी गाड़ी, सब लोग बैठे और ये चल दिए अपने घर के लिए। और जो भी सामान था सारा सामान उन लोगों ने अपना रख लिया था। तो गाइस आप देखिए कि उन्होंने मेरे खाने पीने के लिए, मतलब मिठाई में क्या क्या भेजा था वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।